आज पता है मैंने 10 रुपये में, मतलब 10 रुपये की शॉपिंग की है, मतलब सारी चीज़ें 10 रुपये में। और इतनी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें कि आप बोल नहीं सकते कि ये 10 रुपये की है। इतनी अच्छी अच्छी यूज़फुल चीज़ें 10 रुपये में ली है मैंने। यहाँ पे हम लोग गए थे रात को वॉक करने के लिए, तो वॉक करते करते हम लोग ऐसे ही मार्केट की तरफ निकल गए। और मेरे घर की साइड में एक वेडनेसडे मार्केट लगती है, जो हर वेडनेसडे को लगती है। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था कि चलो ऐसे ही वॉक करके आ जाते हैं, ऐसे ही मार्केट देखते देखते भी रहेंगे और मैं कुछ खरीदूंगी नहीं वहाँ से। और हमेशा मैं अपने बच्चों के लिए, मतलब मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो मैं उनके लिए हेयर बैंड, ये क्लिप वगैरह लेने का मुझे बहुत शौक है। तो मतलब मैं उनके लिए ना लाती रहती हूँ। तो अपने लिए कुछ ना लेके आऊँ, लेकिन उनके लिए मैं हेयर क्लिप ये सब चीज़ें लाने का मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके लिए। और जब वो लगाती है क्यूट क्यूट सी, तो बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए ले रही थी पेन। ये पता है पूरा पेन का पैकेट 10 रुपये में था। इसमें 4 पेन थे और 10 रुपये में था। और ये इतनी अच्छी सी पेंसिल थी, ये 10 रुपये में थी। उसके ऊपर रेजर थी। बेसिकली ये बोल सकते कि आप कोई भी चीज़ लो, कोई भी चीज़ 10 रुपये में लो। यहाँ पे ये जो था रोलर था, ये पता नहीं क्या डिज़ाइन बनाने का था। मेरे हस्बैंड ने बोला कि नविका के लिए ले ले, उसको अच्छा लगेगा। तो मैं बोल रही थी नहीं, ये कुछ काम नहीं आएगा। और फिर मतलब नविका को बहुत अच्छा लगा, ये लेकर के आई। तो ये कैमरे वाला था, ये देखो ये मतलब कोई चिड़िया बनी हुई है, ऐसे शॉर्पनर थे ये सारे। इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन के शॉर्पनर थे, बहुत अच्छे अच्छे। मैं सच बताऊँ ना, हमारे टाइम पे तो बिल्कुल सिंपल से शॉर्पनर, सिंपल पेंसिल, ये सब चीज़ें आती थी। और आजकल इतना अच्छा मतलब हो गया है ना बच्चों के लिए, खेल खेल में तो इतने अच्छे अच्छे पेंसिल, इतने अच्छे अच्छे शॉर्पनर, इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन के आ गए कि बच्चे खेलते खेलते ही पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैं चली गई थी कान्हा जी के कपड़े लेने के लिए, क्योंकि कान्हा जी गर्मी आ गई है, तो कान्हा जी को बड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब कपड़ों वगैरह की वजह से। क्योंकि हर गर्मी सर्दी में मैं कपड़े थोड़े चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना कपड़े देख रही थी कान्हा जी के, तो बड़े सुंदर सुंदर कपड़े थे। और इन भैया ने आज ही लगाई है, तो मतलब दुकान आज ही लगाई थी। तो इस वजह से भैया बोल रहे थे। और इतनी सुंदर सुंदर माता की ड्रेस थी, बहुत सुंदर सुंदर। जो माता की ड्रेस थी वो 200 रुपीज़ में थी, लेकिन जो कान्हा जी के कपड़े थे 50-40 ऐसे रुपीज़ में थे। और जो बहुत ही ज़्यादा हैवी कपड़े थे, जैसे जन्माष्टमी वगैरह पे पहनाने के थे, वो आपके 100 रुपीज़ ऐसे थे, 100-150 के आसपास थे। तो ऐसे ही थे, लेकिन मुझे बहुत ही मतलब हल्के हल्के कपड़े लेने थे, बिल्कुल कॉटन वाले। तो मैंने ऐसे ही कपड़े लिए कॉटन वाले, मतलब 50-30 ऐसे करके वो मेरे को पड़े हैं। मतलब बहुत ही अच्छे प्राइस में मतलब मिल गए मेरे को तो यहाँ से। और कॉटन इतना अच्छा था कि मैं खुद जैसे बनाती हूँ ना कपड़े भगवान जी के, तो वही मैं सोच रही थी कि कॉटन के ही बनाऊंगी, लेकिन मुझे कॉटन के इधर ही मिल गए। ऐसे ऐसे कपड़े भी देखिए 100-100 रुपीज़ में मिल रहे थे। जन्माष्टमी पे इतने महंगे मिलते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। इस मार्केट से ना मैं छोटे मोटे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेती रहती हूँ, बहुत बार आती हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करने की हो, जैसे कोई बर्तन हो, या फिर कोई प्लास्टिक का आइटम हो, या फिर कोई ऐसे कपड़े कान्हा जी के हो गए, या फिर कोई बच्चों की क्लिप वगैरह, तो मैं लेकर के जाती रहती हूँ। यहाँ पे सिर्फ कपड़े मैं नहीं लेकर के जाती, क्योंकि कपड़े अच्छे नहीं मिलते यहाँ पे। बाकी हर चीज़ यहाँ से कोई भी आप चीज़ लो तो हर चीज़ अच्छी मिलती है। यहाँ देखिए कान्हा जी के इतने सुंदर सुंदर, इतने डिज़ाइनर कपड़े भी अच्छे अच्छे मिल रहे थे यहाँ पे। मैंने कम से कम 10 से 12 जोड़ी कान्हा जी के कपड़े खरीदे, क्योंकि जो मेरे कान्हा जी का जो साइज़ है ना वो थोड़ा सा छोटा है। तो छोटे कपड़े ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन जहाँ से भी मिलते हैं ना मैं वहीं से ले लेती हूँ। छोटे कपड़े मिलने में बहुत दिक्कत होती है। बड़े कपड़े फिर भी मिल जाते हैं, छोटे कपड़े नहीं मिलते हैं। यहाँ पे कपड़े देखे ऐसे मिल रहे थे, तो कपड़े मैंने नहीं लिए। कभी भी मैं कपड़े नहीं लेती हूँ यहाँ से। लेकिन बर्तन वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। मतलब जो लोहे के बर्तन होते हैं ना, जो लोहे की कढ़ाई वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, जो मतलब लोहार जो बनाते हैं वो खुद ही बना करके यहाँ पे बेचने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं आ गई थी बच्चों को लेने के लिए यहाँ से मैंने ना उनके लिए की चेन ली, क्योंकि मेरे बच्चों को ना बड़ा बैग पे की चेन लगाने का बड़ा शौक है, मतलब अच्छी लगती है उनको की चेन। और लड्डू के तो मतलब मेरी बेटी जो छोटी है उसके तो क्लास में अलाउड ही नहीं है, लेकिन फिर भी लेकर के जाती है लगा करके, तो उसको अच्छी लगती है की चेन। मतलब उस पर ना छोटे छोटे टेडी बियर थे, तो मैंने वही ली थी। एक मैंने अपनी स्कूटी के लिए भी ली है ये। यहाँ पे मैंने लिए थे उनके लिए 2 हेयर बैंड। ब्लू कलर मुझे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ग्रे कलर वाले 2 ही लिए हैं। दोनों मैंने ग्रे कलर वाले लिए। यहाँ पे भी 10-10 रुपये में ही सारी चीज़ें मिल रही थी। यहाँ पे भी आपको 10 रुपये में सारी चीज़ें मिल रही थी। अगर कोई भी आप एक पीस लेते हो 10 से 20 रुपये में आपको मिल रहा था। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, इतनी शर्मी की चीज़ें थी ये। मतलब अचार डालने का, आपका दूध डालने का, ये दूध डालने का था। और कोई भी आप अचार डाल सकते हो। कटोरी थी, कप थे, इतने सुंदर सुंदर थे, बहुत सुंदर। और इतनी मतलब अच्छी क्वालिटी में था ना, बहुत अच्छी क्वालिटी में थे।
ये कॉफ़ी मग थे, पहले मैंने ये वाले कॉफ़ी मग लिए थे, तो लेकिन हम लोग इतनी ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीते, मतलब इतनी भर-भर के नहीं पीते हैं, लेकिन फिर मैंने ये नहीं लिए थे। और यहाँ पे इतने सुंदर-सुंदर से पॉट थे, जैसे अचार वगैरह रखने के थे ना, तो मतलब मैं तो देखती जा रही थी, कोई सूप पीने का था, कोई सूप वाला बाउल था, बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने पहले फिर ये ग्रीन कलर के लिए, पहले मैंने येलो कलर के लिए थे, वो जो कॉफ़ी कप लिए थे, उसके बाद मैंने ग्रीन कलर के सिंपल कप ले लिए, क्योंकि चाय वगैरह के लिए सही रहते हैं। और कॉफ़ी मतलब इतनी हम लोग पीते ही नहीं थे, तो मैंने वो वाले नहीं लिए। तो यहाँ पे मैं मतलब बोल रही थी भैया को, भैया ये वाले भी सही लगा लो। तो भैया बोल रहे थे कि नहीं, ये तो आपको दुकान पे तो इतने ज़्यादा महंगे मिलेंगे ना, बहुत ज़्यादा महंगे। यहाँ पे मुझे 100 रुपीज़ में, आपको 100 रुपीज़ में मुझे 6 मिले थे ये कप। हाँ, तो फिर यहाँ पे मैं फिर से आसन जो होता है ना नीचे बिछाने का, तो फिर से मैं वो लेने के लिए आई थी यहाँ पे दोबारा, लेकिन वो मंदिर के साइज़ का नहीं मिला। यहाँ पे हम लोग काफ़ी थक गए थे, इतना मतलब घूमे ना आज, बहुत ज़्यादा। 12 बज गए थे मुझे रात को ही यहाँ पे आते-आते ना, मतलब घर पे आते-आते 12 बज गए थे। यहाँ पे हमने खाई आइसक्रीम। मैं तो यहाँ पे वनीला और मैंगो ही आइसक्रीम हमेशा खा लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे देख रहे थे, जो भी बोल रहे थे कि वो है, तो वो ख़त्म हुई मिल रही थी भैया से। तो वही देख रहे थे कि जितनी बार भी बोल रहा हूँ भैया ये है, तो वही नहीं मिल रही थी। आगे जाके हमने देखा ये नेट थी, मतलब डबल बेड की थी, आप रात को सोते टाइम आराम से सो सकते हो, मच्छर वगैरह बिल्कुल नहीं आते थे इसमें। लेकिन ये 500 की दे रहा था, तो मैंने सोचा कि मीशो पे तो भाई 300 रुपये की मिल रही है, तो आप 500 की क्यों दे रहे हो। तो मैंने बोला कि मीशो से ही मंगवा लूँ मैं, आजकल मीशो से वैसे भी मैं बहुत शॉपिंग कर रही हूँ। तो बहुत सारा सामान ले करके मैं आई। और लड्डू के लिए तो मैंने बुक्स भी ली है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और उसको बुक्स अभी तक मिली नहीं है। छोटे बच्चों का ना ज़्यादा सिलेबस कुछ होता नहीं है, तो मैंने उसके लिए ऑल इन वन बुक ली है ये, जिसमें बॉडी पार्ट के नेम और ये काउंटिंग वगैरह ये सब चीज़ें ही हैं। तो मैंने सोचा जब तक वो इसी को पढ़ लेगी और जब तक उसकी बुक्स नहीं मिलती। यहाँ पे मैं नविका को दिखा रही थी कि नविका देख, मैं तेरे लिए क्या क्या लेकर के आई हूँ। इतनी खुश थी ना, लड्डू तो बहुत खुश हो गई थी, पेंसिल देख करके अपनी बहुत खुश हो गई थी। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें उनको दिखाई मैंने। नविका कान्हा जी के कपड़े देख करके बहुत खुश हो गई थी कि मम्मा कान्हा जी के कपड़े बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये मैं कान्हा जी के लिए 2 हैंकी भी लेके आई थी, बड़े सॉफ्ट से थे ये, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। जैसे कि कई बार सुलाते टाइम भी उड़ा सकते हो और आप ये नहला करके भी पोंछ सकते हो। ये मैं रबड़ के पैकेट लेके आई थी, 2 पैकेट, 10 रुपये का पूरा पैकेट था ये। तो एक लड्डू के लिए छोटे वाला और एक बड़ा नविका के लिए। यहाँ पे 2 मैं हेयर पिन लेके आई थी, सेम सेम बिल्कुल लेके आई थी। ये क्लिप भी 10 रुपये का पूरा पैकेट मिला मुझे, 10 रुपये का। ये कपड़े का टांगने की क्लिप है, ये भी मुझे 10 रुपये में इतनी सारी मिल गई। और यहाँ पे मैं लड्डू को दिखा रही थी खूब सारी चीज़ें। ये रेज़र थी, जैसे पेंसिल होती है ना, आगे की निब चेंज कर दो, तो ऐसे ही थी ये चेंज करने वाली यहाँ पे। और ये था मतलब सुई धागा था, मतलब 4 धागे, रील और 1 सुई, और मशीन की 4 सुई मुझे 10 रुपये में मिली सिर्फ ये। मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली ना, बहुत अच्छी अच्छी। यहाँ पे मैं की चेन लेके आई, दोनों बच्चों को की चेन दिखाई। अब की बार मैं सेम सेम चीज़ें लेके आई नहीं, मैं कई बार चेंज लेकर के आ जाती थी ना, तो दोनों का झगड़ा इतना होता था बहुत ज़्यादा कि मुझे अच्छी लगी। कई बार नविका बोल देती ठीक है मुझे ये वाली अच्छी लगी, तो लड्डू को फिर वही वाली अच्छी लगने लग जाती थी। बार बार चेंज करती रहती थी कि नहीं मम्मा मुझे तो ये वाली अच्छी लगी, ये वाली अच्छी लगी। तो ऐसे कर करके ही हमेशा वो उसको परेशान करती रहती थी, इसलिए मैं सेम सेम लेकर के आई। यहाँ पे मैंने पहले ग्रीन कलर के कप लिए थे, फिर मैंने सोचा ग्रीन कलर के मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, फिर मैंने येलो कलर के लिए। येलो कलर के बड़े सुंदर लग रहे थे। और इतनी सारी चीज़ें देख रही हूँ, सारी चीज़ें सिर्फ 10-10 रुपये में, इतनी सारी क्लिप, ये सुई धागे, मतलब धागे का जो रील होती है एक 10 रुपये की मिलती है। यहाँ पे 10 रुपये में 4 मिली है, और इसके साथ सुई धागा सब कुछ, यहाँ तक कि बटन तक भी मिले हैं। यहाँ पे मेरे जाने के बाद मेरा आ गया था एक पार्सल, और क्योंकि ये ना बहुत ही यूज़फुल पार्सल है, लेकिन मेरे बच्चों से बिल्कुल सब्र नहीं है। देखो आगे से नहीं खोल पाए, तो पीछे से कट करके देख लिया कि इसमें क्या है हाथ डाल के। लेकिन इतना यूज़फुल चीज़ है ना ये, बहुत सारी मतलब चीज़ें आ जाती है इसके ऊपर। किसी किसी के घर में ना स्पेस की कमी होती है किचन वगैरह में, तो मेरी भी किचन काफ़ी छोटी है। और जैसे होता है ना बर्तन साफ़ करने का, या फिर कोई भी स्क्रॉच ब्राइट वगैरह जैसे होता है जूना वगैरह जैसे नीचे पड़े रहते हैं ना, तो उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उसके लिए मंगवाया है ये। बाकी आप इस पर कुछ भी रख सकते हो, कप वगैरह रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। वैसे इसका प्राइस 120 रुपये था। और उसके बाद मुझे ये मतलब ऑनलाइन मैंने पेमेंट करी थी, तो मुझे उससे भी कम में पड़ गया था ये, 109 के आसपास कुछ मुझे पड़ गया था ये ऐसे ना एल कॉर्नर से है, तो ऐसे आप किसी भी कोने में लगा सकते हो, या बाथरूम में भी लगा सकते हो। और इसके साथ ना ये चिपकाने वाले आते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि आपको कोई भी ड्रिल मशीन से आपको छेद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको चिपकाओ और आप इसको ऐसे लगा दो। बाद में इसको आप कहीं पे भी ऐसे करके निकाल भी सकते हो, साफ़ भी कर सकते हो, ये आराम से ईजिली निकल जाता है।
यहाँ पे मैंने रात को ही लगा दिया था ये, और रात को ही मतलब मैंने सामान भी लगा करके देख रही थी। मैं मतलब खाली बोतल भी लगा करके देख रही थी कि कितना स्पेस है, कितना सामान आ जाता है इसमें। लेकिन खूब सारा सामान आ जाता है इसमें, बहुत सारे ब्रश वगैरह ऐसे टंग जाते हैं। मार्केट से लोगे तो बहुत महंगा मिलता है। यहाँ पे काफ़ी रात हो गई थी और लड्डू के गाने ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। लड्डू गा रही थी गाने। अभी 1:30 बज चुका था और इनकी बिल्कुल नींद कहाँ है कहाँ नहीं है कुछ नहीं पता है। यहाँ पे गा रही थी गाने, हम सुन रहे थे इसके गाने। मेरी बहन है, मैं हूँ रानी, मैं हूँ रानी, ये है मगरमच्छ, ये है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।